تو उस ज़माने में ऐसा नाम होना ये अल्लाह की कुदरत की निशानी है कि भाई जो शिर्क में डूबे हुए लोग थे, जो अल्लाह को मानते नहीं थे और बुत परस्ती कर रहे थे एक तरह से, उन लोगों में एक बच्चे का नाम रखा जाए अब्दुल्ला। तो ये अल्लाह ही का करना था कि आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला रखा गया कि जब नबी के करीब आ रहे हैं तो नाम का भी ख्याल है, नसब का भी ख्याल है। हुजूर पाक ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तक और इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे वालिद अब्दुल्ला तक अल्लाह ने औरतों की ऐसी हिफाजत की है, ऐसी तरबियत की है कि किसी भी औरत ने कोई गुनाह नहीं किया। तो ऐसी कोई औरत नहीं है, आपसे लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक तमाम औरतों को अल्लाह ने पाक दामन रखा। और अब्दुल मुत्तलिब के सारे बेटों में सबसे खूबसूरत जो बच्चा था वो थे अब्दुल्ला। जब अब्दुल्ला बड़े हो गए, अब्दुल मुत्तलिब अपने काहिन के पास पहुँचे, क्योंकि उन्होंने मन्नत मांगी थी कि वो एक बेटे को कुर्बान करेंगे। तो अपने काहिन के पास पहुँचे जो मक्का में रहता था। काहिन के पास पहुँचे और काहिन से कहने लगे कि भाई किस बच्चे को कुर्बान किया जाए, तुम कुरा डालो। तो लकड़ियों पर जब नाम लिखा गया, उस वक्त में लकड़ियों पर नाम लिखकर कुरा डाला गया। जब नाम उठाया गया तो नाम आया अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह मेरे किसी भी बच्चे का नाम निकले पर अब्दुल्ला का ना निकले। अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे फिर कुरा डालो। फिर कुरा अंदाजी की गई और फिर नाम अब्दुल्ला का निकल आया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर डालो, तो फिर अब्दुल्ला का निकल आया। तो तीनों बार जब अब्दुल्ला का कुरा निकल आया तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि बस अब तकदीर का फैसला यही है, तो मैं अपनी मन्नत को पूरा करूंगा। असाफ उनका बुत था जिस बुत की वो इबादत कर रहे थे। तो एक को सफ़ा पे रखा हुआ था, एक को मरवा पे रखा हुआ था कि भाई मैं उसके कदमों में जाकर ज़बा करूंगा। तो जब लेकर चले अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला को, तो सारे मक्के वाले बड़े बड़े सरदार इकट्ठे हो गए। वो कहने लगे कि भाई अब्दुल मुत्तलिब ये तुम क्या कर रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे कि भाई मैं तो मजबूर हूँ, मैंने मन्नत मांगी थी। तो मक्का वाले कहने लगे ये क्या मन्नत हुई भाई, अपने बेटे को ज़िबा करना, अपने बेटे को कत्ल करना। अब्दुल्ला कहने लगे भाई ऐसे तो मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ तुम्हारा मशवरा है तो फिर उस काहिना के पास चलते हैं। अगर वो कोई मशवरा देती है, कोई रास्ता बताती है तो उसे अपना लेंगे। मुशरिकीन मक्का के जो ये सारे बड़े बड़े लोग थे, ये फिर से काहिना के पास पहुँचे और उसे हिकायत सुनाई गई और उसने फिर से मशवरा दिया। उसने पूछा अगर तुमसे कोई आदमी मर जाए तो उसकी कीमत क्या ठहराते हो तुम। तो उन्होंने कहा 10 ऊँट। तो उसने कहा ऐसा करो कि एक तरफ रखो 10 ऊँट और एक तरफ रखो अब्दुल्ला का नाम। अगर कुरा निकल आए 10 ऊँट तो ऊँट ज़बा कर दो, अब्दुल्ला को छोड़ दो, तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। और अगर कुरा निकल आए अब्दुल्ला का तो फिर 10 ऊँट और बढ़ाओ। अब्दुल्ला वहाँ से वापस आ गए और फिर उस काहिन के पास आए जो कुरानदाजी करने वाला था। तो उससे कहा कि भाई एक तरफ 10 ऊँट रखो और दूसरी तरफ अब्दुल्ला। कुरा डाला गया तो फिर कुरा निकला अब्दुल्ला का, फिर 20 हो गए, फिर अब्दुल्ला का कुरा निकल आया। बढ़ते बढ़ते जब 100 ऊँट पर पहुँचे तो फिर ऊँटों का कुरा निकला। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, मेरे अब्बा इस्माइल भी ज़बीउल्लाह और मेरे वालिद अब्दुल्ला भी ज़बीउल्लाह। और खुदा की शान देखो कि अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी ज़बे होने से बचा लिया और अब्दुल्ला को भी ज़िबा होने से बचा लिया, और मकाम ज़बी जो है वो भी मिल गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुद ब खुद नहीं हो रही हैं, इसके पीछे करने वाली एक ताकत है, एक अल्लाह की ज़ात है। मालूम ये होता है कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम ही कुछ इस तरह से बुलंद था कि सारे इंतज़ामात होते चले आ रहे हैं। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं एक दफ़ा मक्का से बाहर गया हुआ था, तो रास्ते में एक कबीला था जहाँ पर औरतें पानी भर रही थी। पहले यही तरीका था कि कुएं से पानी निकाला जाता था। उस कुएं के पास एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। तो जब मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास रुका तो उसने मुझे बड़ी गौर से देखा। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा अब्दुल्ला। तो वो कहने लगी कि तुम अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हो। मैंने कहा हाँ। उसने कहा ऐसा करना कि तुम अपने बाप को कल हमारे घर भेजना।